आए दिन हम राज्य के जगह जगह पर पढ़ने वाले छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के पीड़ा को सुन रहे हैं। कहीं पर इनके द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन को देख रहे हैं तो कहीं पर डीएम द्वारा अभ्यर्थियों को थप्पड़ जड़ देने की खबर को सुन रहे हैं। ऐसे में हर सुनने वाला ये सुनकर और देखने वाला ये देखकर तड़प जाता है, लेकिन इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। ये खेल जिस राज्य में हो रहा है उसे बिहार कहते हैं। अब तक इन परीक्षा माफियाओं पर और ना ही एग्जाम लेने वाली कंपनियों पर किसी तरह की कोई सही कार्रवाई की गई, और अगर कार्रवाई की गई तो इस तरह का घटना एक के बाद दिगरे यानी एक के बाद दूसरा क्यों दिखाई पड़ रहा है। आदाब, मैं जमीर अख्तर और आप देख रहे हैं ट्रू रिपोर्ट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हो रहा है पटना के गर्दनी बाग में फिर से प्रदर्शन, और तेजस्वी यादव ने क्यों कह दिया एक कदम आप चलेंगे तो मैं 4 कदम चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। जहां यह खबर बिहार में बीपीएससी पेपर लीक को लेकर सुन रहे थे, वहीं अब इसी तरह की खबरें झारखंड में भी दिखाई पड़ने लगा। जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पेपर लीक में पुलिस की एसआईटी जांच रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। एसआईटी जांच में यह पता चला है कि यूपी के झांसी जेल में बंद मोनू गुर्जर, बलराम गुर्जर और नोएडा के सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। वहीं मोनू के दोस्त बिहार के नालंदा निवासी संजीव कुमार और पटना के अतुल वत्स ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी में कोचिंग संचालकों और अभ्यर्थियों को 3 से 20 लाख रुपए तक में पेपर उपलब्ध कराया था। 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा का पेपर 26 जनवरी को ही अभ्यर्थियों को मिल गया था। छानबीन के दौरान 18 अप्रैल को यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स की मेरठ इकाई और रांची से एसएसपी को ईमेल भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि मेरठ के कांकर खेड़ा का रहने वाला रवि अत्री और उसका गिरोह पेपर लीक मामले में शामिल है। रवि और मोनू गुर्जर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भी अभियुक्ति है। रवि मेरठ तो मोनू झांसी जेल में बंद है। इसी से आप समझ सकते हैं कि राज्य की स्थिति कैसी बनी हुई है। कोई बंदा जेल में बैठकर वो सारा काम कर देता है जो जेल से बाहर रहकर कोई भी करने में कतराता है। इसके बाद पुलिस के पूछताछ में रवि ने बताया कि मोनू गुर्जर, बलराम गुर्जर और सुमित सिंह ने पेपर लीक कराया था। बलराम गुर्जर मूल रूप से राजस्थान के अलवर के हनुमान बास का रहने वाला है। नवादा के शिवनगर निवासी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि 28 जनवरी को होने वाली परीक्षा में सेटिंग करवाने के लिए पूर्व परिचित शैलेंद्र ने कुछ अभ्यर्थियों का जुगाड़ करने को कहा था। परीक्षा से एक दिन पहले शैलेंद्र ने अभ्यर्थियों को पटना के कच्ची तालाब के पास बुलाया और कहीं और ले जाकर उत्तर रटवाए। जांच में पता चला कि पेपर लीक की डील होने के बाद पटना गैंग ने अभ्यर्थियों की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान एक सदस्य का बिहार विधानसभा के मार्शल रिजवान से संपर्क हुआ। रिजवान ने अपने ससुर झारखंड विधानसभा के तत्कालीन और सचिव शमीम से संपर्क किया। इसके बाद शमीम ने अपने बेटे विधानसभा में कंप्यूटर ऑपरेटर शहजादा और छोटे बेटे शाहनवाज के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को फांसना शुरू कर दिया। शमीम ने जिससे रुपये लिए उसे परीक्षा से 2 दिन पहले ही पटना भेज दिया। वहां रिजवान ने बंद कमरे में सवालों के जवाब रटवाए। परीक्षा रद्द होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसमें रुपये लेने की बात कही गई थी। शमीम ने अभ्यर्थियों से बात करने के लिए अपने मृत संबंधियों के नाम पर सिम कार्ड खरीदा था ताकि पकड़े ना जाए। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला है कि शमीम अभ्यर्थियों को डोरांडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन परिसर में बुलाता था, वहीं डीलिंग करता था। इसके बाद वह अभ्यर्थियों की डिटेल्स अपने बेटे शहजादा को भेज देता था। शहजादा विधानसभा में ही बैठकर उनका फॉर्म भरता था। इसी संदर्भ में आप हमें बता सकते हैं कि इसमें गलती किसकी है, सत्ता पर बैठे सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी को भूल गई है, या एग्जाम लेने वाली कंपनियों की। शायद इसीलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में हुए बीपीएससी पेपर लीक को लेकर छात्रों के समर्थन में कहा कि अगर आप इसके खिलाफ 1 कदम चलेंगे तो मैं 4 कदम चलूंगा। दरअसल पटना के गर्दनी बाग में री एग्जाम की मांग को लेकर 6 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रात करीब 10 बजे कटिहार से सीधे धरना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने आधे घंटे तक अभ्यर्थियों से बात की। तेजस्वी ने अपने हाथों में परीक्षा को फिर से करवाने की मांग वाला पोस्टर भी लिया।
कैंडिडेट्स की समस्या सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आप 1 कदम चलेंगे तो तेजस्वी यादव 4 कदम चलेगा। बिहार में सब लोग मिलकर राजपाट चला रहे हैं, केवल मलाई खाने और सत्ता का सुख पाने के लिए सरकार में बने हुए हैं। जब मैं डिप्टी सीएम था तब पेपर लीक क्यों नहीं हुआ? 5 लाख लोगों को नौकरी कैसे मिली? अब कैसे पेपर लीक हो जाता है? इन सब के लिए बीपीएससी और सरकार जिम्मेदार हैं। छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए। तेजस्वी ने आगे कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद होश में नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। यही लोग मिलकर सब बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सीबीआई और जांच एजेंसी इनकी है। सरकार अपनी गलतियों को छिपाने का काम कर रही है। इससे पहले गुरुवार रात को नेता प्रतिपक्ष ने बीपीएससी कैंडिडेट से वीडियो कॉल पर बात की थी। उन्होंने कहा था, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपके मुद्दे को जोरों शोर से उठाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लड़ेगा वही जीतेगा। जब डीएम ही थप्पड़ मार रहा है तो प्रदर्शन के दौरान सुविधा कौन देगा? हमारी पार्टी प्रदर्शन में शामिल होगी, ये जवाब में आया। वहीं जब अभ्यर्थियों ने कहा कि आप हमारा साथ देने के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर आइए, इसी पर तेजस्वी ने कहा था, 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा से पहले मैं आप लोगों के पास आऊंगा। यह खबर सुनकर आपको कैसा लगा और बिहार की स्थिति एग्जाम माफियाओं के बारे में कैसा है, आप हमें कमेंट में बताइए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।